नमस्कार, स्काईमेट एग्रो एडवाइजरी में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। एडवाइजरी में पहले बात करते हैं मौसम से जुड़ी। एक ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ 3 से 6 फरवरी तक समूचे उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के इलाकों को प्रभावित करेगा। इसके कारण उत्तर पूर्वी तथा पूर्वी भारत में भी बादल छाए रहने की संभावना बन रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान कई जगहों पर वर्षा और हिमपात होने की संभावना है। इन राज्यों में कुछ जगहों पर भारी बर्फबारी भी दर्ज की जा सकती है। इधर मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान कई स्थानों पर वर्षा होने या ओले पड़ने की संभावना है। पूर्वी राज्यों में बादल छाए रहेंगे। दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। रात के तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी यहां दर्ज की जा सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में अब कोहरा छंट गया है। हालांकि सुबह के समय कुछ जगहों पर हल्की धुंध छाई रह सकती है। मध्य भारत में बादल छाए रहेंगे। मध्य प्रदेश के उत्तरी और मध्य इलाकों में 4 से 6 फरवरी के दौरान कई स्थानों पर हल्की या मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। इस दौरान इन भागों में भी सुबह का तापमान सामान्य से ऊपर बना रहेगा। इधर महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटीय इलाकों में 6 फरवरी के आसपास कुछ जगहों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है। एग्रो एडवाइजरी में अब कृषि की बातें। पहले जानकारी मक्के की फसल से जुड़ी। बिहार में मक्के के पौधे घुटने तक बड़े हो गए हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में फूल निकलने शुरू हो गए हैं। दोनों ही राज्यों में पानी की कमी फसल के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। मक्के में पिंक स्टेम बोरर कीड़ा भी फसल के लिए चुनौती बना हुआ है। जहां भी ये कीड़ा लगा हो वहां फोसालोने 35% ईसी दवा का 20-20 दिन के अंतराल पर छिड़काव किया जा सकता है। कृषि मंत्रालय ने रबी सीजन 2012-13 में मक्के की खेती पिछले साल से 1.96 लाख हेक्टेयर अधिक होने का अनुमान लगाया है। कीमतों की अगर बात करें तो बता दें कि बाजार में अच्छी क्वालिटी के मक्के की कीमतें इस समय 1350 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास चल रही हैं, जबकि इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 1137 रुपए रखा गया है। संभावना है कि फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में मक्के की नई आवक शुरू होने तक कीमतों में स्थिरता बनी रह सकती है। अब बात करते हैं गन्ने और चीनी से जुड़ी। भारत में कहीं गन्ने की पेराई चल रही है तो कहीं इसकी बुआई की तैयारियां की जा रही हैं। गन्ने की खड़ी फसल में वूली एफिड्स नामक कीड़े लगने का खतरा इस समय बना हुआ है। इससे बचाव के लिए डायमेथोएट 30 ईसी दवा का छिड़काव किया जा सकता है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी सत्र 2013-14 के लिए FRP 210 रुपए तय कर दी है। FRP गन्ना उत्पादक किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है, जो सभी गन्ना मिलों के लिए बाध्यकारी होता है। गन्ने का मूल्य देश में 270 से 290 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास बना रहेगा। शुगर वर्ष यानी अक्टूबर 2012 से अक्टूबर 2013 के दौरान 24.3 मिलियन टन चीनी उत्पादन के आसार हैं। पहले 24 मिलियन टन उत्पादन का अनुमान लगाया गया था। हालांकि आपको बता दें कि यह आंकड़ा पिछले चीनी वर्ष में हुए वास्तविक उत्पादन 26 मिलियन टन से 8% पीछे है। ये थी इस हफ्ते की एग्रो एडवाइजरी। कृषि और मौसम से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट skymetweather.com पर लॉग ऑन करें। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।